बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ दोस्तों, वुज़ू कैसे टूटता है? बहुत ज़्यादा ये सवाल किया जाता है कि आपकी वुज़ू के मतलब जो है वो गुफ्तगू जो है वो कब आएगी। तो हमारी वुज़ू के मतलब गुफ्तगू जो है वो हम शुरू करने लगे हैं। वुज़ू जो है वो एक तफसीली चैप्टर है, बहुत बड़ा बाब है, और एक एक मसले के ऊपर जो है वो अहादीस लेके आना ये बहरहाल मुश्किल हुआ करता है, लेकिन आपकी दुआएं जो है वो शामिल हाल हैं। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, आज हम गुफ्तगू करते हैं कि किन किन चीज़ों से वुज़ू टूट जाता है, वुज़ू बातिल हो जाता है, आप हालत वुज़ू से बाहर आ जाते हैं। यानी आपने वुज़ू किया हुआ है, लेकिन कोई ऐसा काम हो गया, कोई ऐसा फेल आपसे सरज़द हो गया, कुछ ऐसा हो गया कि वुज़ू जो है वो आपका जो है वो नहीं रहा, अब आपको दोबारा वुज़ू करना पड़ेगा। आसान अल्फाज में कि किन किन चीज़ों से वुज़ू टूट जाता है या वुज़ू बातिल हो जाता है। मेरे अजीज़ दोस्तों, मासूमीन अलैहिस्सलाम ने अपनी अहादीस में बयान किया है कि इन इन चीज़ों से जो है वो वुज़ू जो है वो टूट जाता है। तो आप देखें, बिला तमहीर किताब है वसाइल शिया। रावी कहते हैं, कुल्तु लिअबी जाफर अलैहिस्सलाम व अबी अब्दिल्लाह अलैहिस्सलाम मा यनकुदुल वुदू। मौला आका बयान कीजिए। दो आइम्मा से सवाल किया रावी ने, मौला आका बयान कीजिए। मौला इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मौला इमाम स्वादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मौला आका आप बयान कीजिए किन चीज़ों से वुज़ू टूट जाता है, वुज़ू बातिल हो जाता है, वो चीज़ें बयान कीजिए मौला आका। मौला आका ने बयान किया। फ़क़ाला, दोनों आइम्मा, दोनों मासूमीन ने जो है वो बयान किया, मा यख़रुजु मिन तरफ़ैकल अस्फ़लैन। मौला आका ने फरमाया, वो जो चीज़ें जो आपके जो है वो निचले वाले जो मकामात हैं, वो आगे मौला आका वज़ाहत करेंगे। मौला आका ने फरमाया जो निचले वाले मकामात हैं वहाँ से जो है कुछ चीज़ें निकलती हैं, तो वुज़ू जो है वो बातिल हो जाता है। अच्छा मौला आका, वो निचले वाले रास्ते कौन से हैं? फरमाया मिन ज़करि व दुबुर। मौला आका फरमाते हैं जो पेशाब का मकाम है और जो पाखाने का मकाम है, वहाँ से कुछ चीज़ें निकलेंगी तो क्या हो जाएगा, आपका वुज़ू जो है वो बातिल हो जाएगा। मेरे अजीज़ दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें इक्का दुक्का हैं जो आपके जो है वो पेशाब के मकाम से जो निकलती हैं, उनके बारे में बाद में गुफ्तगू करेंगे। अभी सिर्फ हम मुब्तलात वुज़ू यानी वो चीज़ें जो वुज़ू को बातिल कर रही हैं वो बयान करें। क्या चीज़ें? मौला का फरमाते हैं, मिनल गाइति वल बौली औ मनिय्यिन औ रीह। मौला आका फरमाते हैं पखाना अगर आपने किया है, आपके जिस्म से बाहर आया पखाना, तो फिर आपका वुज़ू बातिल हो गया है। बौल, आपके जिस्म से निकले बाहर पेशाब, तो फिर क्या हो गया, आपका वुज़ू बातिल हो गया। फिर मौला का फरमाते हैं मनी, मनी जो है वो खारिज हुई है, आपके ऊपर जो है वो गुस्ल वाजिब हो जाता है। क्योंकि गुस्ल वाजिब हो गया, आप तो बिल्कुल जो है वो जब तक जो है वो आप जो है वो नहीं करेंगे, अगर गुस्ल नहीं करेंगे तो आप पाक ही नहीं होंगे। तो ये भी चीज़ जो है, आपने वुज़ू किया हुआ था लेकिन आपसे जो है वो मनी खारिज हो गई किसी भी वजह से, तो फिर ये जो आपका जो है वो वुज़ू जो है वो बातिल हो जाता है। फिर मौला आका फरमाते हैं और रिहिन, और जो मकाम पखाना से जो हवा खारिज होती है, इससे वुज़ू जो है वो बातिल हो जाता है। अच्छा मौला का, और फिर मौला का फरमाते हैं वन्नौम हत्ता युज़हिबल अक़्ल। मौला का फरमाते हैं कि जो नींद होती है ना, ऐसी नींद आ जाए, इसके ऊपर जो है वो वज़ाहत जो है हम करेंगे, ऐसी नींद आ जाए कि आपका अक्ल जो है वो चला जाए। यानी आप मसलन बेहोश हैं, नींद आ गई, अब आपको जो है कुछ सुनाई समझाई नहीं दे रहा, नींद है, आप जो है वो सो गए। तो ऐसा आपका सो जाना जिसमें आपको कुछ सुनाई समझाई ना दे और आपका अकल भी जो है वो यानी कोई चीज़ जो है वो आप समझ ना सकते हैं, तो फिर आपका वुज़ू जो है वो बातिल हो जाता है। मेरे अजीज़ दोस्तों, हर वो चीज़ जो अकल को ज़ायल कर देती है, आपको मस्त कर देती है, बेहोश, सुनने समझने की सलाहियत जो है वो ख़त्म कर देती है, तो इससे वुज़ू बातिल हो जाता है। यानी कोई नशा बंदा गया इस्तेमाल करता है, क्योंकि अकल चली गई है, नशा किया है तो अकल गायब, अकल ख़त्म, नशा अकल के ऊपर गालिब आ गया, तो फिर वुज़ू जो है वो टूट जाता है। फिर मौला कर फरमाते हैं वकुल्लु नौमी
युकरहु इल्ला अन तकून तस्माउ सौत। मौला का फरमाते हैं कि जितनी भी नींद है ना, आपका सो जाना, ये सारी वुज़ू के लिए ख़तरनाक है, ये वुज़ू को बातिल कर देती हैं। हाँ, अगर आपके कान सुन रहे हैं, यानी आपकी आंखें बंद हैं, आप लेटे हुए हैं, ठीक है, लेकिन आपके कान सुन रहे हैं कि आस पास क्या हो रहा है, जो बात को बंदा करता है वो आप सुनते हैं और आपको समझ आती है, फिर जो है वो आपका वुज़ू बातिल नहीं होगा। क्योंकि नींद ऐसी जो है वो चाहिए कि जिस नींद में आपके जो आंखें देखना छोड़ दें, कान आपके सुनना छोड़ दें, और इसी तरह जो है वो आपसे जो है समझने की सलाहियत भी जो है वो ख़त्म हो जाए, तो फिर जो है वो आपका जो है वो उसे क्या कहते हैं, वुज़ू जो है वो बातिल हो जाता है। आप बेदार होंगे, जब बेदार होंगे आप नींद से, तो फिर जो है वो आपने क्या करना है, वुज़ू करना है। एक वज़ाहत है, सुनिए किताब असाशिया, अल्लाह फरमाते हैं तनामुल आइन वला यनामुल क़ल्ब वला, कि ऐसा देखा गया है कि आंखें सो जाती हैं लेकिन दिल नहीं सोता, कान नहीं सोते। यानी आप सुनने समझने की सलाहियत होती है, आंखें सो गई हैं, आंखें आप बंदा एक बंद करके पड़ा पे लेटा हुआ, थकावट हुई बड़ी, आंखें बंद करके लेटा हुआ, लेकिन वो समझता है जो बात कोई साल बंदा जो है वो कर रहा है, उससे वो आवाज़ आ रही है, वो सुन रहा है और उससे वो समझ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, फरमाया फ़इज़ा नामतिल आइनु वल उज़्नु वल क़ल्ब वजबल वुज़ू। फरमाते हैं कि जब क्या हो, जब आँख सो जाए, कान भी सो जाए और दिल भी सो जाए, यानी सुनने समझने की सलाहियत भी ख़त्म हो जाए, फिर वुज़ू वाजिब जाएगा, यानी वुज़ू पुराना जो है टूट गया, अब नया वुज़ू वाजिब, अब आपने जो है वुज़ू करना। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, बस साबित हुआ कि मुब्तलात वुज़ू ये हैं कि पेशाब और पाखाना, ये दो चीज़ें, और उसके बाद मनी खारिज होती है, ये यानी जनाबत, और उसके बाद जो है वो क्या, री मकाम बखाना से जो है वो खारिज होती है, और उसके बाद वो नींद जो अक्ल को ज़ायल करेगी, यानी जो चीज़ अक्ल को भी ज़ायल करेगी ना, जो चीज़ सोचने समझने की सलाहियत के ऊपर पर्दा डाल देगी, उससे भी जो है वो क्या हो जाएगा, वुज़ू जो है वो बातिल हो जाएगा। तो ये नींद जो है वो, ये जो है वो आपके वुज़ू को जो है वो बातिल कर देती है। मेरे अजीज़ दोस्तों, औरतों के कुछ ख़ास मसाइल हैं, ठीक है, उन्हें अपने मकामात पर बयान करेंगे, हैज़ के मसाइल और उनके दीगर जो मसाइल जो हैं वो भी मसाइल जो हैं वो वुज़ू के जो है के लिए जो है वो मुब्तलात हैं, वो वुज़ू को तोड़ देते हैं, लेकिन वो ख़वातीन के जो ख़ास मसाइल हैं इंशाअल्लाह वो आगे जो है वो हम बयान करेंगे। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, ये हैं मुब्तलात वुज़ू, इन चीज़ों से जो है वो वुज़ू जो है वो बातिल हो जाता है। मेरे अजीज़ दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें मासूमीन अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि क्या मौला ये चीज़ वुज़ू को बातिल कर देती है, मौला ने फरमाया नहीं करती, ये चीज़ बातिल कर देती है, मौला ने फरमाया नहीं करती। तो इस तरह बहुत सारी अहादीस हैं कि ये चीज़ें जो है वो वुज़ू को बातिल नहीं करती। इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में जो है वो कुछ चीज़ें जो है बयान करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी गुफ्तगू आपको पसंद आती होगी। अगर गुफ्तगू पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, और दीगर मोमिनीन तक अहादीस अहले बैत हैं जो ज़रूर फैलाएँ, ज़रूर लोगों तक जो है अहादीस अहले बैत जो है पहुँचाएँ। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आपसे गुज़ारिश है कि हम एक मदरसा, एक इंस्टीट्यूट कह लें, और एक ऐसा इदारा जो है वो अनकरीब जो है बनाने जा रहे हैं। मुझे आपके ताउन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ख़र्चा है, बहुत ज़्यादा। मैं तो नाचीज़ हूँ, मेरे तो कोई ऐसी जो है वो नहीं है, आपने ही करना है। आपके बच्चे, हमारे बच्चे जो हैं वो बेहतरीन माहौल में, ताकि जो अहादीस अहले बैत सीखें, अकायद क्या हैं हमारे शिया मज़हब के, इसी तरह हमारे फ़िक़ही अहकाम क्या हैं, मसाइल क्या हैं, सारे जो है वो हमारे बच्चों को जो है वो इंशाअल्लाह जो है वो मालूम होगा, और मिल के जो हम जो है इस इदारे में सीखें। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, बहुत ज़्यादा महंगाई है, किताबें बहुत महंगी हैं, कंप्यूटर्स बहुत महंगे हैं, इसी तरह जो 3 वक्त का खाना बहुत सारे बच्चों को जो है वो फ्री देना, हॉस्टल जो है वो फ्री देना, हॉस्टल की बिल्डिंग बनने पे कितना खर्च आता है, आप सभी हज़रात को मालूम है। मैं आपसे बदस्ता अपील करता हूँ, आपने मेरे लिए नहीं देना, अपने बच्चों के लिए और अपने मकतब के लिए, अपने मज़हब के लिए, और आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम के मज़हब के लिए, उनके दीन के लिए और दीन के अहया के लिए जो है वो आपने जो है देना है। छोटे से छोटा तावन आप जो है वो ज़रूर करें, ज़रूर जो है वो कार खैर है, इसमें जो है अपना हिस्सा जो है वो ज़रूर मिलाएँ। बच्चे पढ़ेंगे, आप जो है इस दुनिया से चले जाएँगे, तो वो जो है सवाब जो है आपको मिलता रहेगा। आपके वालिदैन मरहूमीन हैं, उन्हें जो है वो सवाब मिलता रहेगा, बच्चे जो है पढ़ते रहेंगे यहाँ पर। तो इंशाअल्लाह हम भी इस दुनिया से चले जाएँगे, लेकिन ये जो है वो
ہم پودا جو لگا جائیں گے، صدقہ جاریہ انشاءاللہ جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ لیکن آپ کا تعاون، تھوڑے سے تھوڑا تعاون جو ہے وہ ضرور کریں۔ ہمارا جیز کیش اکاؤنٹ جو ہے موجود ہے، تھوڑے تعاون کے لیے بایو میں لنک آپ کو مل جائیں گے۔ اسی طرح زیادہ سے زیادہ آپ تعاون کرنا چاہتے ہیں، ہم نے اپنا بینک اکاؤنٹ جو ہے بایو میں دیا ہوا ہے۔ اور اگر ادارے کے متعلق آپ کو تفصیلات چاہیے، معلومات چاہیے، تو آپ ڈائریکٹ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے نمبر جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، تو آپ جو ہے وہ ہمیں جو ہے میسیج کریں، ہمیں کال کریں، آپ کا وائس میسیج جو ہے ہم تک جو ہے پہنچے گا۔ میرے عزیز دوستو، تعاون کیا کریں، کیونکہ یہ جو تعاون ہے یہ جو ہے وہ آپ کے لیے اخروی زندگی کے لیے جو ہے بہترین زیادہ راہ ہوگا۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بی بی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ آپ سے راضی ہوں گے، امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف آپ سے راضی ہوں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو ہے وہ آپ میرے ساتھ کیا، یہ آپ کا ادارہ ہے، آپ نے جو ہے اپنے ادارے کے ساتھ جو ہے وہ بھرپور تعاون کرنا ہے۔ اور دعائے خدا تعالیٰ ہم سب کو جو ہے مکتب اہل بیت، مذہب اہل بیت، احادیث اہل بیت، فرامین معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی بہترین خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی نشست تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔